reading every drop count. And we have read about the importance of water and sources of water. ठीक है, दो चीजों को हम लोग जान चुके थे कि पानी कहाँ कहाँ से मिलता है और पानी का इंपॉर्टेंस क्या है। उसमें हम लोग थोड़ा सा गॉड सिसार के बारे में। सजान अली, आप अपनी बहन को शांत कराइए या फिर आप बाहर जाइए। तो हम कल बात किए थे कि प्याऊ क्या होता है, गॉड सिसार किसने बनवाया था और गॉड सिसार होता क्या है। आज हम लोग एक नई चीज पढ़ेंगे। और उस नई चीज में हम ये जानेंगे कि रेन रेन क्या होती है और रेन कैसे होती है। इस चीज को हम जानेंगे कि रेन कैसे होती है और उसी रेन कैसे होती है इसको एक स्पेशल साइन के द्वारा हम जानेंगे। उस साइन को बोलते हैं वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल। वाटर साइकिल। वाटर साइकिल। साइकिल आप सभी लोगों ने देखा होगा। साइकिल में क्या होता है, एक पहिया लगा होता है ये, और यहां से जुड़ा होता है ये, इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। और इसी तरीके की साइकिल होती है ना। यस सर, यस सर, यस सर। तो इसको साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो गोल पहिया है ये एक गोला बना देता है, इसीलिए इसको साइकिल बोलते हैं। तो वाटर भी एक साइकिल बनाता है, उसी को वाटर साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब ये वाटर की साइकिल कैसे चलती है इसी को हमें समझना है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ से माइक म्यूट कर दूंगा। प्रियांशी यादव के यहाँ से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट योर माइक। प्रियांशी यादव प्लीज म्यूट योर माइक। यस, तो हम लोग कह रहे थे कि वाटर की भी साइकिल होती है और वह साइकिल कैसे चलती है उसी को हमें समझना है। ठीक है, और उसी बीच बीच में कुछ टर्म्स आएंगे, उस टर्म्स को भी हम बताएंगे। आज ये क्लास थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी, 10 से 12-15 मिनट की होगी। ध्यान से सुनिएगा, केवल वाटर साइकिल आज मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि ये बादलों से, ये मान लीजिए बादल हैं, बादल से क्या गिरती है? वाटर। ये पानी। वाटर गिर रही है और इसी को बोलते हैं रेन। ठीक है, रेन है। और ये रेन क्या करती है, ये आ गई, ये क्या चीज मैं बना रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। ये पानी है। क्या है ये सर? जो कलर Yes. सर ये पानी होता है सर ये नदी है। पानी। ये रिवर है और इसी को वाटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये रिवर है और रिवर में वाटर है। अब यही चीज हम यहाँ पानी को, अब देखिए ये साइकिल चलती कैसे है इसको हम बता रहे हैं। फिर ये यहाँ पे थोड़ा, अब इस साइकिल को तो हटा देंगे। ये क्या है, कुछ समझ में आ रहा है ये चीज? ये चीज क्या है? ये माउंटेन है। माउंटेन। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है इसलिए मैं शायद अच्छा नहीं बना पा रहा हूं। ये माउंटेन्स है, ये रिवर्स है और ये क्लाउड्स हैं। ये क्लाउड्स हैं।
अब देखिए आप लोग को हम साइकिल बता रहे हैं, वैसे ये साइकिल आपको नहीं बनानी है, वाटर साइकिल का पिक्चर हम भेजेंगे, आप लोग उससे उसका पिक्चर बनाएंगे। होता क्या है कि सब वाटर साइकिल का पिक्चर बनाना है। पिक्चर बनाना है, मैं जो पिक्चर भेजूंगा वही आप बनाएंगे, अपने मन से नहीं बनाएंगे, ठीक है? और ये पिक्चर भी नहीं बनाएंगे, ओके सर। जो मैं बता रहा हूँ वो भी नहीं बनाएंगे, मैं केवल इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब ये जो होती है क्लाउड से जो बूंदें गिरती हैं, उन बूंदों को रेन बोलते हैं, और यह रेन जब होता है तो ये रिवर में गिरता है, ठीक है? रिवर में गिरता है और सनलाइट। बेटा मैं क्लास ही पढ़ाना बंद कर दूंगा, मैं क्लास पढ़ाना बंद कर दूंगा अगर आप लोग अपना माइक म्यूट नहीं करेंगे। सर अश्वनी जिसके कुमार यहाँ यहाँ से से आवाज आ रही है। आवाज जिसके यहाँ से आ रही है वो बंद कर दे, नहीं तो मैं क्लास ही पढ़ाना बंद कर दूंगा। आप लोग ध्यान रखना चाहिए कि मेरा माइक बंद है या म्यूट नहीं है कि क्या है। अगर कोई रो रहा है, गा रहा है, भजन हो रही है, वहां तो बंद ही कर देना चाहिए। तो ये देखिए सनलाइट जब इस पे पड़ती है तेजी से, तो ये पानी क्या होता है, गर्म होता है, और गर्म होकर के इसमें जब पानी गर्म करते हैं हम स्टोव पे, गैस पे, तो क्या होता है, गर्म होने के बाद पानी में क्या आता है सर भाप, कोई बताइए? भाप, भाप। पानी गर्म होकर के भाप बनता है, और वो भाप क्या होता है, उल्टा ऊपर उठने लगता है। जैसे रेन क्या हुई, रेन तो यहां से नीचे आई, लेकिन भाप जो है वो इवेपोरेशन प्रोसेस होती है, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन प्रोसेस से ये वेपर ऊपर जाती है, और ये फिर से यहां पे आकर के, जैसे आप अगर पानी को गर्म करते हैं किसी बर्तन में और फिर उसको ढक्कन लगा के ढक देते हैं, तो वो पानी की बूंदें ढक्कन पे जम जाती है ना? यस सर। सेम वही प्रोसेस होती है कि यहां से वाटर वेपर ऊपर जाता है, और क्लाउड्स कुछ है नहीं, क्लाउड्स ढेर सारे गैसों का मिश्रण है। गैसें वहां पे बहुत सारे मिक्स हैं, वही गैस वहां पे और कुछ धूल के कण, ये सारे मिलकर के क्लाउड बनाते हैं। तो वाटर वेपर उन्हीं जो धूल के कण होते हैं और गैसेज होती हैं, उन्हीं पे जाकर के जम जाते हैं। तो जब जम जाते हैं, जमने लगते हैं, ढेर सारे जमते हैं, और जब जमते जमते यही बूंदें बड़ी हो जाती हैं, और जब भारी हो जाती हैं तो ये फिर से रेन के रूप में क्या पड़ती हैं, टपक पड़ती हैं, ठीक है? यस सर, ये चीज पढ़ाया गया था। ठीक है, पढ़ाया गया तो अच्छी बात है, हम और पढ़ा दे रहे हैं और क्लियर हो जाएगा। तो ये जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन जब यहाँ पे होता है, जब बूंदे बन के यहाँ पे जमती हैं, यहाँ पे इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या बोलते हैं? यस, ये बूंदे यहाँ पे कंडेंस जो हो रही हैं, कंडेंसेशन होता है यहाँ पे। और कभी कभी आपने देखा होगा कि पहाड़ों पे बहुत सारी बर्फ गिर जाती है, बर्फ गिरती है, ठीक है? वो भी ऊपर से ही आती है, क्लाउड से ही वो बर्फ भी गिरती है, और पहाड़ों पे आकर के ढेर सारे बर्फ जम जाती हैं। ये बर्फ जम जाती हैं, तो जमने को तो हम क्या बोलते हैं, ये इस प्रोसेस को जो बोलते हैं वो फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। ये फ्रीज हो जाता है, फ्रीजिंग। यस, ये फ्रीजिंग होता है। और फ्रीजिंग के बाद जब इस पे भी सनलाइट पड़ती है, तब ये पानी में बदलने लगता है। क्या होता है? मेल्टिंग होने लगता है। पहाड़ों पे ये पानी एक धार बना करके मेल्ट होता है। क्या होता है? मेल्टिंग।
ये मेल्टिंग होता है, मेल्ट होकर के फिर से पानी बनता है और पानी बन के फिर इसी रिवर में आता है और इस रिवर से फिर से क्या होता है, ये इवेपोरेशन के द्वारा ये फिर से क्लाउड बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहां से रेन से वाटर और फिर उसी से ये फ्रीजिंग से फिर से क्लाउड्स बनना, मतलब ये जो पूरी प्रोसेस है यहाँ से और फिर आवाज आ रही है। अब आप लोग मुझे नहीं बताएंगे आवाज किसके यहाँ से आ रही है, ठीक है? जब मैं बार बार बोलता हूं बेटा माइक अपना ऑफ कर लो, नहीं करोगे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। क्यों मेहनत करूं मैं, इतना गला फाड़ूं? सर मेरा ऑफ है। तो यहां से हमने बताया ये एक चक्र पूरा हो रहा है, ये साइकिल पूरी हो रही है और इसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ये वाटर साइकिल है। ये इतनी चीजें समझ में आ गई। अब देखिए इसमें 3 पॉइंट हमने बताया आपको, एक कंडेंसेशन, इवेपोरेशन और मेल्टिंग। ठीक है, 3 चीजें बताई, यहां बल्कि फ्रीजिंग भी बताई, 4 चीजें बताई। तो ये 4 चीजें आपको याद रखना है। इवेपोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ changing the water into water vapor। हाँ, ये सेंड करेंगे ग्रुप में, ये सेंड होगा। ये पिक्चर तो मैं सेंड ही करूंगा, लेकिन वाटर साइकिल बनाने के लिए आपको दूसरी पिक्चर सेंड करूंगा जो छपी छपाई पिक्चर है। ठीक है, पहले मैं ये 4 चीजें आपको याद करा देना चाहता हूं। ये 4 चीजें क्या हैं, फिर इसको मैं लिखवा भी दूंगा। इवेपोरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वाटर इनटू वाटर वेपर। ठीक है, मतलब वह प्रोसेस जिसमें पानी भाप में बदलता है उसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन। हाँ, इसके बाद दूसरी जो रहा है ये कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस टू कलेक्ट द वाटर ड्रॉपलेट आफ्टर इवेपोरेशन। मतलब इवेपोरेशन प्रोसेस के बाद जो बूंदे एक जगह क्या होती हैं, कलेक्ट होती हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस टू कलेक्ट द वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, पानी की बूंदों को कलेक्ट होने की प्रक्रिया क्या होती है, वह कंडेंसेशन कहलाती है। ठीक है, अब तीसरी प्रक्रिया क्या हुई, मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब जब पानी गलने लगता है, तो पानी तो गलता नहीं, पानी की 3rd स्टेज होती है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग माने बर्फ बनना। तो बर्फ जब पिघलती है उसी प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं। मेल्टिंग इज द प्रोसेस टू चेंज द आइस इनटू वाटर। ठीक है, मतलब आइस जब वाटर के रूप में चेंज होता है उस प्रक्रिया को मेल्टिंग बोलते हैं। और जब पानी फ्रीज हो जाता है, पानी बदल जाता है किसमें, आइस में बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। अभी बात समझ में आई, चारों चीजें? यस सर। यस नो सर। यस सर। किसको नहीं समझ में आई अपना नाम बताओ बेटा। जिसको नहीं समझ में आई वो अपना नाम बताइए। प्रियांशी। अरे फिर मैं बताऊंगा ना उसको।